रेडी हैं? थोड़ी सी बिल्कुल साइलेंट रहिए। और एजुकेशन डिसिप्लिन, पहला फर्स्ट नंबर में हम थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए। डिसिप्लिन का नाम सुने आप लोग? डिसिप्लिन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन? डिस्क्राइब डिसिप्लिन, एक्सप्लेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है डिसिप्लिन इज द मेन सीड ऑफ आवर लाइफ। डिसिप्लिन जो है हमारी जिंदगी की सबसे ग्रेट पॉइंट्स है, जिसके ग्राउंड में इन ग्राउंड आवर राइज इमेजिंग पावर, जो हमारे इमेजिंग पावर जो है बढ़ता है। ठीक ना? आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का सबसे अगर मेन पॉइंट्स है तो ये डिसिप्लिन है। इसके बाद डिसिप्लिन के बाद हॉनेस्टी, ईमानदारी है। इसके बाद कैरियर फुल, सावधानीपूर्ण, और कैरियर हाई, चरित्रवान, और डीपली स्टडी, गहरा अध्ययन, और हाई थॉट, ऊंची सोच। इस ऑल पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक ना? वंस अपॉन ए टाइम, बहुत पहले की समय है। वंस अपॉन ए टाइम ना, ये जो बहुत पहले, बहुत पहले का मतलब पास्ट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर, बिफोर पास्ट, आफ्टर फ्यूचर, जस्ट प्रेजेंट, ये मेन पॉइंट्स है। बिफोर पहले, पास्ट जस्ट प्रेजेंट, आफ्टर, है ना? आफ्टर माने बाद में होता है ना। इस तरह से डिफिनीशन होते हैं। अगर कहा जाए कि व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ टेंस, टेंस की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ टेंस? नो, यू डू नो व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ टेंस? आप 10th क्लास के बच्चे हैं, थोड़ी सी सावधान रहिए। ये ग्रामेटिकल नहीं है, लिटरेचर है। ठीक ना? लिटरेचर सबसे बड़ा चीज होता है। लिटरेचर के जो भी राइटर्स हैं ना, ये सारे पास्ट में लिखते हैं, ये पास्ट में लिखे गए हैं। आ चेंज ऑफ प्रेजेंट, चेंज ऑफ प्रेजेंट। राइटर जो होते हैं बिल्कुल हाई थॉट का होता है, हाई इमेजिंग पावर का होता है। पास्ट में सारे स्टोरी, ऑल स्टोरी रिटन बाय एनी हाउ राइटर, दैट इज पास्ट टाइम्स। और चेंज ऑफ प्रेजेंट टाइम बाय टीचर, टीचर के द्वारा उसे प्रेजेंट में रखा जाता है ना, पुट द प्रेजेंट टाइम आफ्टर टीच द स्टूडेंट्स इन द क्लास पीरियड। ये सारी सिस्टम होते हैं, और सारे सिस्टम जो होते हैं सारे डिसिप्लिन पर राउंड करते हैं। ऑल प्रोसेस राउंडिंग पॉइंट, ओनली वन डिसिप्लिन, और कुछ नहीं। व्हाट इज मेन प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ? डिसिप्लिन इज मेन प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ, है कि नहीं? ये होनी चाहिए, ये स्टूडेंट के अंदर एक मेरिट होनी चाहिए। यही है फ्यूचर लाइफ का बैकबोन। कौन है? यू आर बैकबोन ऑफ फ्यूचर लाइफ इन माई इन कंट्री। आप ही जो हैं हमारे देश के भविष्य के क्या हैं? बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी हैं। और वीक बैकबोन ऑफ आवर फ्यूचर पॉइंट्स, दैट इज नॉट सक्सेस ऑफ आवर कंट्री, है कि नहीं? इसलिए आप ही हैं, बिल्कुल केयरफुल रहिए। थोड़ी सी राइटर जो है अपने क्या दिया है, एक फोकस डाला है। ये जितने चैप्टर्स हैं हम पढ़ाते हैं, जो जितने चैप्टर्स इंग्लिश के मिलते हैं, वो सारे ऑल चैप्टर्स, ऑल लेसन गिव द मेन फोकस ऑफ आवर सोसाइटी, कि व्हाट इज मेन व्यू ऑफ फ्यूचर लाइफ। मेन हमारा व्यू क्या होना चाहिए भविष्य के लिए? देश को बनाना है, बनाना है ना, अपना सेव करना है, हिमसेल्फ सेव, अदर सेव। ये सारे प्रोसेस होनी चाहिए, है कि नहीं? और ग्रामर, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ग्रामर? कुछ नहीं, नो डिफिनेशन ग्रामर। ग्रामर इज द क्वीन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बस।
English literature. Manning is the king of English language or literature. बस ये हुआ. Rules, high knowledge, all knowledge, grammatical, all rules. बिल्कुल आप रट जाओ, उसे समझो, तब लिटरेचर की सारी चीजें समझ में आ जाएगी. All literatures written by any writers, that is future, past and present times. बस इसके बाद कोई नहीं है. आउट ऑफ सेंटेंस कोई नहीं है. नो आउट ऑफ सेंटेंस इन दिस लिटरेचर. बात समझ में आ रही है मेरी? कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम इज ए क्रिटिकल स्पीच ऑफ टोनी मॉरिसन. क्रिटिकल स्पीच का मतलब होता है आलोचनात्मक. स्पीच का मतलब व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या, जिसकी आलोचना की जाए, क्रिटिकल की जाए. कंप्लेन नहीं, क्रिटिकल, आलोचनात्मक. आलोचनात्मक स्पीच टोनी मॉरिसन ने दी है वंस अपॉन ए टाइम. यानी क्रिटिकल का मतलब होता है एक आलोचना जिसके अंदर एक बहुत सारा चीज छिपा हो, जिसके आड़ में, जिसके पर्दे के अंदर ना, जिसके लिटरेचर के अंदर एक नई पॉइंट्स आने वाली हो, एक न्यू पॉइंट्स वी फाइंड. शी एक्सप्रेस थ्रू दिस पीस. वह इस अंश का वर्णन किया है. वह इस थ्रो, एक्सप्रेस, डिस्क्राइब भी वही होता है, डिस्प्लेन वही होता है. एक्सप्रेस यानी वर्णन करना, व्याख्यान करना. क्या करना? व्याख्यान करना. कह रहा है कि शी एक्सप्रेस थ्रू दिस पीस. वह इस अंश से बताती है. क्या करती है? एक्सप्रेस करती है, बताती है. That language is such an efficient mean of express which, यदि भाषा को सही रूप से यूज किया जाए, यूज ऑफ इजी प्रोसेस, that is our language ना, तो वह क्या कर सकता है? That is change of society. समाज को बदल सकता है. वह यही कहना चाहती है. मेन फोकस ऑफ टोनी मॉरिसन का यही है कि अगर भाषा का सही, इजी लैंग्वेज, बिल्कुल साधारण भाषा, कोई एक हाई लैंग्वेज में अगर मिक्स करके अगर सोसाइटी पर उसको बोला जाए, सामाजिक लोगों के बीच बोला जाए, फ्रंट ऑफ पीपल्स ना, गिव द स्पीच, दैट इज चेंज ऑफ आवर सोसाइटी. तो समाज बदल सकता है. दैट इज रिवोल्यूशन, चेंज ऑफ एंड रिवोल्यूशन. एक क्रांति आ सकती है, पीसफुल रिवोल्यूशन, एक शांतिपूर्ण क्रांति आ सकती है. कब? वेन, जब गिव द रियल स्पीच about of society, about of education, about of career, about of honest, about of our Indian culture, about of our Indian civilization. ये सारे सिस्टम, जितने पॉइंट्स आपको मैंने बताया, इसके बारे में अगर रियल स्पीच दिया जाए, रियल अगर लैंग्वेज दिया जाए, भाषा एक स्पीच दिया जाए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपना स्पीच दिया जाए, तो रिवोल्यूशन आ सकता है, एक क्रांति आ सकती है. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल में अगर आपको एक रूल्स बताया जाए कि जैसे ए है, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? नहीं, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होती है, रचना होती है ना. कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना बोलता है, ज्योमेट्री में बोलता है कि नहीं लोग? ये स्ट्रक्चर है. जैसे स्ट्रक्चर में आपको देखिए, सब्जेक्ट V1, एस या एस और ऑब्जेक्ट है कि नहीं? देख रहे हैं कौन सा सेंटेंस का है स्ट्रक्चर? ये सेंटेंस मैंने बोला. ये जो स्ट्रक्चर मैंने राइट किया है किस सेंटेंस का है मालूम नहीं? फर्स्ट टेंस का पहला रूप है और आपको मालूम नहीं. थोड़ी सी इमेजिंग पावर को बढ़ाइए और स्टडी कीजिए, रूल्स को समझिए. सब्जेक्ट V1, यस या यस. व्हाट इज सीरीज ऑफ V फॉर्म वर्ब. वर्ब के कितने सीरीज होते हैं? 5. V1, V2, V3, V4, V5 होता है कि नहीं बोलो?
होते हैं ना, थोड़ी सी आइए, केयरफुल हो जाइए, सेंट्रलाइज हो जाइए। टाइम बड़ा कम मिलता है अच्छे अच्छे स्कॉलर माइंड वालों से मिलने के लिए सामने। टाइम इज द जज ऑफ आवर लाइफ। टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज प्रॉपर्टी नहीं, टाइम इज द जज ऑफ आवर लाइफ। गिव द चांस ओनली वन टाइम्स। समय हमारी जिंदगी की न्यायाधीश है, एक ही बार चांस देता है। आज वाली जो बीत गई वो कल मिलने वाला, इसलिए हर टाइम ऑल 24 आवर्स केयरफुल यूज ऑफ टाइम। बिल्कुल यूजलेस नहीं, यूजफुल, बिल्कुल उपयोग करना है समय को, तब कहीं इमेजिंग पावर बढ़ सकता है। क्या हमने लिखा? V1 V2 V3 V4 V5 है कि नहीं? ये फॉर्म वर्ब का सीरीज है। क्या है? सीरीज। गो है कि नहीं? गो का तीसरा राउंड क्या होता है? क्या होता है जी? गॉन होता है। और 5 राउंड्स क्या होता है? गोइंग, गोज। ये है ना। अब थोड़ी सी यस हमने लिखा है, राइट किया है ऑन द बोर्ड। ये क्या चीज है? वो है क्या चीज? क्या है? व्हाट इज गो मीन्स जाना होता है। व्हाट इज वो क्या है? कुछ नहीं। वो भावेल है कि नहीं? भावेल है ना। और यही मेन वर्ब के भावेल वो हो जाए, नहीं भावेल मिल जाए ये मेन वर्ब के ना, तो उसके में क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। ये सारी पॉइंट्स को समझना है। केवल स्ट्रक्चर को खोपड़ी में डाल लेने से ट्रांसलेट नहीं बनते हैं। उसको क्या करना पड़ता है? सारे वेरिएबल बनाना पड़ता है, सारे प्रोसेस को समझना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग ऑल प्रोसेस द ग्रामेटिकल पॉइंट्स, ऑल रूल्स को समझना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रूल्स इजी प्रोसेस, दैट इज मेन पॉइंट्स ऑफ क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए उसका, और साथ साथ रियल स्पेलिंग होनी चाहिए, रियल स्ट्रक्चर का नॉलेज होनी चाहिए, तब कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को हम स्टोरी को समझ सकते हैं। ऑल लैंग्वेज रिटन बाय एनी हाउ राइटर्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 300 करता है, तब कहीं वो लिखता है राइट। ये कौन सा सेंटेंस था? ये स्ट्रक्चर किस सेंटेंस का था? व्हाट इज सेंटेंस बाय टेंस। टेंस के आधार पर कितने सेंटेंस होते हैं? 5 होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, है कि नहीं? ये सारे स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा बाबू, तब कहीं आप इंग्लिश के कुछ शब्दों को समझ सकते हैं, कुछ चीजें लिख सकते हैं। आप अगर इसको मजाक ले मिलेगा इंग्लिश को आज के डेट में, तो बाजार में एक सामान, छोटा सा भी सामान लेने के बाद उसमें अंग्रेजी में लिखा रहता है, हिंदी गया। आप बाजार में जाकर कोई पैकेट लो, किसी सामान का, किसी मटेरियल का पैकेट लो, तो उस पर लिखा रहता है क्या? बिल्कुल ओनली वन इंग्लिश लिखा रहता है। इंग्लिश की जानकारी ना हो, आप मॉडर्न एज के जीने योग्य नहीं हो सकते। इसीलिए पेज फॉर लाइफ जीना है तो माइंड इमेजिंग पावर को क्या करना पड़ेगा? नहीं, बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और हाई थॉट डीपली स्टडी। जब तक गहरा अध्ययन नहीं करेगा, जब तक लेबोरियस नहीं बनेगा, तब तक लाफिंग करने से कुछ होने वाला नहीं है, फिर मिलने वाला थोड़ा है। इन दिस टाइम नो फाउंड द अदर नेक्स्ट डे। अगले डे में आपको ये मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। आज ही जो मिल गया मिल गया, कोई दिन के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। सावधान रहो। हम तो बिल्कुल अलाउंस करते हैं अपने स्टूडेंट को कि बिल्कुल सावधान हो जाए। यू केयरफुल सेल्फ लाइफ इन द फ्यूचर टाइम। भविष्य के लिए बिल्कुल आप केयरफुल हो जाओ, नहीं तो फिर क्या हो सकता है? नो गिव द वैल्यू ऑफ फ्यूचर लाइफ ऑल एनी हाउ पर्सन। कोई भी व्यक्ति आपको क्या वैल्यू नहीं देगा, घर वाला भी नहीं देगा, बाहर वाले की तो छोड़ दीजिए। स्टूडेंट का ये मेरा एक रियल सजेशन है, ये मेरा सजेशन है, एडवाइस है, सलाह है।
कि आप बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट डिसिप्लिन, होनेस्टी, लेबोरियस बनना पड़ेगा, करियर फुल होना पड़ेगा, करियर लेस नहीं होना पड़ेगा। करियर फुल जब तक नहीं होगा, शिक्षा आपके खोपड़ी में बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि आई बिलीव टू गॉड, और गॉड गिव द वाइज, बुद्धि देता है कि नहीं। हमको किस पर, वी बिलीव टू गॉड, हम लोग को किस पर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर पर, यानी परमेश्वर पर। और परमेश्वर सारी चीज, ऑल मटेरियल से गिव द गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल में सन, अर्थ, एयर, वाटर, ट्री, डे, नाइट, क्या चीज नहीं दिया है परमेश्वर ने। केवल हमको वर्क करना है, केवल ईमानदारी से, है कि नहीं। इस तरह से हमें बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक्यूशन, रेलवे स्टेशन के पार करो, लिखता है कि एक्यूशन, लिखता है कि नहीं। सावधान से रहो, फिर मिलने वाला नहीं है। वही कह रहा है कि नैरेटिव हैव नॉट ओनली बीन इंटरेस्टिंग, कहानियां केवल रोचकदार नहीं होती। नैरेटिव, स्टोरीज आप पढ़े होंगे ना, स्टोरी, स्टोरी से, स्टोरी क्या है, स्टोरी, स्टोरी मीन्स क्या होता है, सिंगुलर के प्लूरल, कौन सा नंबर में है ये स्टोरी, STORY, कौन सा नंबर में है, नंबर मालूम है कि नहीं, नंबर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सब जानता है। नंबर कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर, नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर नंबर और, हाँ, 1 नंबर 2 नंबर ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर स्टोरी है ना, स्टोरी सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है। और स्टोरी को अगर प्लूरल नंबर बनाया जाए तो क्या कर सकते हैं, स्टोरीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाई को आई में बदलते हैं तो क्या करते हैं, वाई को आई में बदलते हैं, वाई को आई में, और आई यही आ गया, क्या कौन सा आ गया, भावेल आ गया, तो इसमें क्या जोड़ते हैं, ई, यस। स्टोरीज मानी कहानियां, लेकिन यहाँ नैरेटिव दिया है राइटर, राइटर जो है लेडीज है, नैरेटिव दिया है। और लिखिए कि नैरेटिव हैव नॉट ओनली बीन, हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड, हैड क्या चीज है, हैड, हैड, हैड मीन्स होता है क्या, हैड मीन्स क्या होता है, पास में, पास्ट में कि फ्यूचर में कि प्रेजेंट में, पास्ट में होता है। जैसे बताओ, पूरा मीनिंग बताओ, ये पूरा है ना, ड्राई कर देंगे, सावधान हो जाओ बिल्कुल। हैड पास्ट में होता है, रखता था ना, है, रखता था। ये तो बोर्ड, इस बोर्ड का प्रैक्टिस हम लोग का नहीं है। और एक है हैज और हैव, है कि नहीं। एक कौन सा नंबर के लिए हैज, नंबर पूछ रहे हैं, टाइम से नहीं पूछ रहे हैं, नंबर सिंगुलर नंबर के लिए है। ही, सी और नेम के साथ किसका यूज किया जाता है, यूज ऑफ हैज, जैसे रखता है, पास्ट है कि नहीं। और हैव का प्रयोग आई, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, आई सिंगुलर नंबर है, लेकिन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। और आई का प्लूरल नंबर क्या होता है, अरे मैं और हम लोग हो जाए, और हम लोग का अंग्रेजी वी है, होता है कि नहीं। तो आई, वी, दे, यू के साथ क्या होता है, हैव का प्रयोग करते हैं ना, ये स्ट्रक्चर है। और कौन सा वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब का एक और बताओ कौन सा कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बताओ तो। ये हैज, हैव, हैड कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब का हिंदी क्या होता है, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब में कौन कौन होते हैं, ई क्या होते हैं, इज मेन वर्ब है, इज मेन वर्ब है कि नहीं, नहीं है, ईट है, यहाँ ईज हो गया और यहाँ ईट हो गया। ये कौन सा, ये जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन कहता है मेन वर्ब है,
गलत है कि नहीं? ये हेल्पिंग वर्ब है, ईट जो है हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? सावधान हो जाओ। ये जितने खाना पीना सोना बोलना झगड़ा करना, ये सारे जितने वर्बियल्स आते हैं ना, योर लाइफ यू फाइंड, ये क्या है? मेन वर्ब होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, इज, शाइल, शुड, ये जो आते हैं ऑल वर्ब्स आते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो राइटर्स क्या करता है, यहां जो लिखा है हैव नॉट ओनली बीन, हैव नॉट ओनली बीन है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट हैज बीन होता है कि नहीं, हैव बीन होता है कि नहीं, वर्ब में कौन सा रूप लगता है? आईएनजी है कि नहीं? है, बनाते हैं कि नहीं आप लोग? ये हुआ, वो 4 वर्षों से यहां रहते आ रहा है, वो सुबह से खाती रही है ना। उधर नहीं जाएंगे, लिटरेचर के अंदर है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल। मैंने कहा ऑल लिटरेचर मेन बेस ऑफ ग्रामर, सब का बेस क्या है? ग्रामर है। हम ग्रामर नहीं जानते हैं तो हमारा बेस जो है बिल्कुल क्या है? बिल्कुल जो है डाउन है। हम सक्सेसफुल नहीं है इन ग्रामर के अंदर, इन लिटरेचर के अंदर, इन ट्रांसलेट के अंदर, कोई चीज हम नहीं जान सकते हैं। बट ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, लेकिन बल्कि एक चीज थोड़ा सा हम पीछे बैक साइड में जाकर देखते हैं कि नैरेटिव हैव नॉट ओनली बीन इंटरेस्टिंग, कहानियां केवल मनोरंजन का एक साधन नहीं है, कहानियां जो है ज्ञान देती है। अभी संस्कृत में आप लोग पढ़े, संस्कार, कल्चर, संस्कृति, सिचुएशन संस्कार होता है। सिविलाइजेशन मानी सभ्यता होती है। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, कल्चर मीन्स संस्कृति, और सिचुएशन मानी संस्कार होता है। राइज ऑफ फैमिली, सिचुएशन परिवार से राइज करता है, सिविलाइजेशन सोसाइटी से राइज करता है, और कल्चर पूरे ग्राउंड से, ऑल ग्राउंड से राइज करता है। ऐसा ही नहीं होता है। सिविलाइजेशन कहाँ से राइज करता है? सोसाइटी, समाज से। जैसे अभी फ्रंट साइड में ये सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता, और सिचुएशन ओनली वन फैमिली से राइज करता है, और कल्चर पूरे ग्राउंड से राइज करता है। ये 3 पॉइंट्स हैं लाइफ के लिए, सिविलाइजेशन, कल्चर और सिचुएशन। संस्कार अगर लॉस कर गया तो इमेज समझो कि सिविलाइजेशन समाप्त हो गया। कल्चर की तो बातें छोड़ दो, और एजुकेशन तो एक सीड है कल्चर का, सिविलाइजेशन का, सिचुएशन का। सीड तो अपने आप सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसलिए शिक्षा को सड़ाने और गलाने की जरूरत नहीं। आज मॉडर्न एज में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिस पॉइंट्स पर अगर बोला जाए तो बहुत सारी चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है और क्रिटिकल स्पीच दिया जा सकता है। बट आई डू नॉट लाइक द क्रिटिकल स्पीच एनी हाउ पॉइंट्स। मैं इसे पसंद नहीं करता। केवल मैं गुड बिहेव, गुड हॉनेस्ट, ये सारी चीजों पर अपना स्पीच देता हूँ। क्रिटिकल स्पीच के साथ साथ गुड स्पीच भी देता हूँ। क्या होनी चाहिए, व्हाट इज मेन प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ, ये सारी चीजों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। जब तक हम अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बिल्कुल सेव नहीं हो सकते हैं। आई कैन नॉट सेव। वही कह रहा है कि प्रिंसिपल वे, प्रिंसिपल, अभी प्रिंसिपल बने मुख्य, वे वेज। प्रिंसिपल वेज का मतलब मुख्य रास्ताएं जो हैं वो तन्मयता, जिसको हिंदी में तन्मयता कहा जाता है, और साथ साथ अप्रोप्रिएशन ऑफ नॉलेज, और ज्ञान की सबसे बड़ा क्या है, एक सिंबल है। आप सिंबल पढ़ते होंगे केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोजन O H, हाइड्रोजन O ना, हाँ H, अच्छा सोडियम Na, यही ना पढ़ते हैं आप लोग। तो इन सारे सिंबल्स हैं, और एजुकेशन भी एक सिंबल का स्ट्रक्चर है। समझो, जब तक स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा
तब तक आप जान नहीं सकते हैं। कहा कि द टेंस स्टैंड फॉर ए वर्ब और सेरीज फ्रॉम verbs used to a relation time। ये टेंस की परिभाषा होती है, काइंड ऑफ टेंस, 3 काइंड्स ऑफ टेंस है कि नहीं। इन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, समझना पड़ेगा, ठीक ना। और जो भी शिक्षक टीच करते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल लिस्टेन होने के लिए, बिल्कुल लिस्टेन में पीसफुल होकर उसे सुनना चाहिए, क्योंकि ऑल टीचर मोर नॉलेज, मच नॉलेज नहीं, हाई नॉलेज देन यू। आपकी अपेक्षा कोई भी टीचर क्या है, अच्छे जानते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं। इसीलिए किसी भी टीचर को की बात को सावधानीपूर्ण केयरफुल लिस्टेन करना चाहिए। ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्या है, मेरिट है। और बच्चे ये मेरा चैप्टर समाप्त हुआ वंस अपॉन ए टाइम, बहुत पहले ना। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मैं धन्यवाद यानी थैंक यू।